Good morning everyone. This is class 4th subject SST chapter number 18 our constitution and fundamental rights. इस चैप्टर में हमें हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उसके बारे में बताया गया है, डिस्कस हुआ है. और सेकंड थिंग फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमें जो राइट्स मिले हुए हैं, एवरी सिटीजन्स बिलोंग फ्रॉम द इंडिया कंट्री में जितने भी सिटीजन्स हैं, हम इंडियंस हैं, हमको जो राइट्स मिले गए हैं दैट्स कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स. तो इस चैप्टर में जो हम डिस्कस करेंगे दैट वाज कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट्स. अब राइट्स है तो ऑब्वियसली ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी क्रिएट होगी. जहाँ पर हमें कोई ड्यूटीज़ मिलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, उसके साथ में राइट भी होते हैं. जहाँ राइट होते हैं वहाँ ड्यूटीज़ भी होती है. सो बोथ वी विल डिस्कस इन दिस क्लास. फर्स्टली आर कॉन्स्टिट्यूशन. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है स्टूडेंट्स, वो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है कि वो माना जाता है कि एक बहुत ही एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है कि उसमें अगर हमें लगता है कि किसी भी तरह के कोई भी चेंजेस होने हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसमें हो सकते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का एक एनफोर्स का जो वर्किंग थी दैट वाज रिलेटेड टू 26 जनवरी 1950. ठीक है. अब इसमें देखिए एक डेट आई दैट इज 26 जनवरी, मतलब जो बन करके पूरी तरीके से अप्लाई हुआ था, एप्लीकेबल हुआ था, दैट वाज 26 जनवरी 1950. अब 26 जनवरी को क्या मनाते हैं हमने जब लास्ट के चैप्टर्स करे थे, नेशनल सिंबल आया था, उसमें नेशनल फेस्टिवल्स आए थे, तब हमने कुछ डिस्कस किया था. दैट वाज 26 जनवरी. इट मीन्स रिपब्लिक डे. अब हमें पता पड़ा, रीज़न पता पड़ा कि रीज़न रिपब्लिक डे को मनाने का एक क्या रीज़न है. दैट वाज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इस चीज़ को हमारे लॉ में कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा लाया गया था. दैट डेट वाज 26 जनवरी. ओके, एंड ईयर वाज 1950. दैट्स व्हाई वी ऑल आर सेलिब्रेट इंडिपेंडेंट रिपब्लिक डे ऑन दिस डेट. ठीक है, ऑन दैट डेट 26 जनवरी. ओके. अब इसमें क्या होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, मीन्स इन सभी को इंक्लूड किया गया है. तब कहीं जाकर के इन पूरी चीज़ों को हम कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं. ठीक है. इट मीन्स ये पूरा एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है, एक ऐसा संविधान है जिसमें ये बताया गया है कि कौन सी चीज़ के लिए क्या लॉ आता है, क्या सेक्शन आता है, किसी के लिए क्या प्रोविजंस हैं. ये सारी चीज़ें हमारी बहुत पहले बन चुकी है 1950 में. अब मैंने यहाँ पर एक नाम लिया था दैट वाज फ्लेक्सिबल. अब उसमें क्या होते हैं, चेंजेस होते होते जो चीज़ें बन गई ना, हो सकता है उस टाइम पर पूरी ना बने हो, लेकिन इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि हम इसमें आगे जा कर के कोई भी चेंजेस कर सकते हैं. और जिसको इसको बनाने का या कह सकते हैं कि एक पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन है, दैट वाज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. ओके, ये नेम आपको लर्न रखना है, याद रखना है, माइंड में बिल्कुल सेट कर लेना है. कॉन्स्टिट्यूशन को जो है बनाने का एक बेस जो है वो किसने करा था रेडी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. अब नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाता है दैट इज फंडामेंटल राइट्स. राइट्स का मीनिंग क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स मतलब हमें हमारे वो अधिकार जो हमें एक इंडियन कंट्री में हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं. तो हमारी एक कंट्री है, इंडिया कंट्री है, हम जहाँ पर अपनी वर्किंग करते हैं वहाँ पर हमें कुछ राइट्स भी मिलते हैं. ठीक है. अब वो फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं देखिए, डिस्क्राइब करते हैं. फर्स्टली दैट इज राइट टू इक्वलिटी. फर्स्ट है राइट टू इक्वलिटी. इट मीन्स एवरी सिटीजन, एवरी पीपल आर इज इक्वल. हमें इक्वलिटी का राइट मिला हुआ है. हम किसी भी स्टेट में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, हम इंडियन पीपल ही कहलाएंगे, इंडियन सिटीजन्स ही कहलाएंगे. तो दैट इज़ द राइट टू इक्वलिटी. सेकेंड थिंग, कहीं पर भी कोई भी डिसीज़न लिया जाता है लॉ से रिलेटेड या कोई भी डिसीज़न होता है, उसमें एक इक्वलिटी मानी जाती है कि जितने भी सिटीजन्स हैं ना वो इक्वल है. कोई हायर अथॉरिटी नहीं है, कोई लोअर नहीं है, सब इक्वल माने जाते हैं. चाहे वो किसी भी एज में हो, कोई भी सोसाइटी से बिलोंग करता हो, कोई भी कास्ट से बिलोंग करता हो, बट दीज ऑल आर इक्वल. ठीक है. तो राइट टू फ्रीडम. फ्रीडम मीन्स हमें इस चीज़ की फ्रीडम है कि हम कोई से भी स्टेट जा सकते हैं,
आ सकते हैं, कोई बाउंड प्रेशराइज नहीं होता है, किसी भी जो हमारा रिलीजन है उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, हम आगे जा कर के किस में अपना करियर बनाएंगे, कौन सी स्टडी करेंगे आगे जा कर के, ये भी इस चीज़ की फ्रीडम है। तो इट मीन्स ये होता है हमारा राइट टू फ्रीडम, ठीक है। हमें कोई बाउंड नहीं करता है कि आपको यहाँ पर स्टेट में जाना है, इस चीज़ में आपको अपना करियर बनाना है, या उस स्टेट में नहीं जा सकते। तो इट मीन्स दैट इज़ द सेकेंड राइट, राइट टू फ्रीडम। राइट टू जस्टिस, जस्टिस का एक राइट है हमारे पास में कि कोई भी हमारे पास में कोई भी अगर इशू होता है तो इट मीन्स वहाँ पर एक जस्टिस होना चाहिए, जस्टिस हम ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, या जो भी हमारे पास में ऑथेंटिक जो भी चीज़ें या स्टेटमेंट होता है उसके थ्रू। इट मीन्स राइट टू जस्टिस, सभी पर इन चीज़ों का लॉ जो होता है वो लॉ सभी चीज़ों को इक्वल देखता है। जहाँ पर हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में राइट टू इक्वलिटी, तो ये लॉ जो होता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, ये जस्टिस को इक्वल देखता है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का ये राइट आपके पास में है कि आप अपने अकॉर्डिंग जो है अपने रिलीजन को जो भी है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका धर्म है आपके पेरेंट के थ्रू, आपके ग्रैंड पेरेंट को के थ्रू जो दिया गया है वो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। आप किसी भी धर्म में किसी भी रिलीजन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोई भी इसके ऊपर बाउंड नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बाउंडेशन नहीं है कि आपको यही धर्म यही रिलीजन को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। इसमें बहुत से और भी हैं, जैसे आपके आ जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी। इट मीन्स इसमें क्या होता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन में, इट मीन्स इसमें कोई भी आपके पास में अगर आपको कंक्लूजन नहीं निकला है तो आप सुप्रीम कोर्ट, हायर कोर्ट, किसी में भी जा कर के अपनी कोई भी किसी भी चीज़ के लिए, राइट्स के लिए आप मतलब कहीं पर भी आप कोर्ट की तरफ मूव कर सकते हैं। दैट्स कॉल्ड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या होता है कि आप कोई भी कोर्ट जा सकते हैं, ये आपके पास में राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको राइट दिया है बिकॉज यू आर इंडियन सिटीजन, ओके। तो आप किसी भी कोर्ट की तरफ मूव कर सकते हैं। कल्चर और एजुकेशन राइट आता है लास्ट में इतना स्पेस कवर नहीं हुआ है इसलिए मैं आपको वर्बली बता देती हूँ। कल्चर और एजुकेशन राइट आता है, किसी भी संस्कृति को आप ले सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, कहीं पर भी स्टेट में जा कर के कहीं पर भी आप रह सकते हैं। एजुकेशन राइट, आपका एजुकेशन जो है एक राइट है, आपका ये अधिकार है, ये आपको मिलना चाहिए और ये आप लेते ही हैं। आप देखें हमने कि मेट्रो सिटीज़ में या अर्बन एरिया जो होता है वहाँ पर तो बच्चे स्टडी करते ही हैं, प्लस जो बच्चे विलेज एरिया में है, रूरल एरिया में है, उनको भी ये राइट मिला हुआ। इट मीन्स एवरी सिटीजन्स बिलोंग फ्रॉम इंडिया, उन सभी के पास में राइट है। ये 7 राइट्स हमारे मेन हैं, आपके नोट्स जो है उसमें मेंशन करे हैं, और सेकंड थिंग आपकी बुक में भी पूरे राइट्स आपको दिए गए हैं, बताए गए हैं। दिस इज 7 राइट्स, ठीक है। तो विलेज एरिया हो चाहे रूरल एरिया हो, जितने भी चिल्ड्रन हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको एजुकेशन का राइट मिला हुआ है। गवर्नमेंट के थ्रू बहुत सी फैसिलिटीज़ दी जाती है एजुकेशन के लिए कि गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको मैक्स टू मैक्स स्कॉलरशिप दे दी जाती है, बेनिफिट दिए जाते हैं। और सेकंड थिंग उनको लंच और ये ब्रेकफास्ट वगैरह भी प्रोवाइड किया जाता है। जो रूरल और विलेज एरिया में लोग बिलोंग करते हैं, जो पुअर फैमिली से होते हैं, उनको कुछ एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी जाती है कि उनके बच्चों का जो राइट्स है दैट इज़ एजुकेशन राइट, वो मिस ना हो, वो कैसे ना करके वो अचीव कर सके, ओके। तो स्टूडेंट्स आज जो हमने चैप्टर 18 में लिया दैट वाज आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड आवर फंडामेंटल राइट्स. So we will take new topic in our next video, in our next class. Thank you.